माने जा रहे हैं कौन सी पार्टी के पता नहीं, उसके बाद जो इतने लाख ले दो, इतने लाख दे दो, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद जो है ना पुलिस वालों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है ना वो चले गए, मालूम है कुछ नहीं मिल रहा है, वो चले गए। चाहे इस तरह की भी चीज़ ठीक है ना, लेकिन हम अपने आप को तो अपनी जगह पे सही कर लें, दूसरे बेशक गलत हैं या कुछ भी। लेकिन मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, आवाम का उनसे राब्ता होना चाहिए, वो एक दूसरे के साथ मिले और जहाँ जहाँ भी ये है, अच्छा लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। आज आप किसी भी शख्स को सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, इंतजार कर रही हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। फातिमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी फातिमा, शो देख रही हूँ तो बिल्कुल ठीक। ओके। और आप बताएं, आप ना मुल्तान नहीं आती हैं? आप जी, आप मुल्तान क्यों नहीं आती? मुल्तान क्यों नहीं आती? ये आप बहुत दिल करते हैं ना आपसे मिलने का। अब हम लोग कराची, तो आप आना चाहिए ना। चले इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम बना तो जरूर मुल्तान से भी लाइव शोज करेंगे, हाजी साहब के साथ आएंगे, मुल्तान वालों से मिलेंगे। जी जरूर, हम आपको, आप मेरे घर भी आइएगा। जरूर जरूर इंशाल्लाह। फातिमा कोई सवाल पूछना चाहोगी? नहीं, बस मैंने ये आपके शो की तारीफ करनी थी। और शुक्रिया। लाइन भी ड्रॉप हो गई और हाजी साहब से हमारी थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। हमारे इतनी अच्छे, इतनी खूबसूरत बातें करने वाले गेस्ट जब हमारे साथ होते हैं तो आप लोगों की जो आप लोगों का फीडबैक और रिस्पांस है ना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। एक और कॉलर, हाजी साहब इजाज़त है आपकी, मैं शामिल करूँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऐना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइए। जी मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। ओके मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, आप बताइए है ना, कैसी हैं आप? बिल्कुल मज़े में, फिट फाट। जी मरियम, क्या कहना चाहेंगे? आज माशाल्लाह साहब आए हैं। असद साहब, मेरा आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। असद साहब, आप माशाल्लाह से हर मसले को हल कर देते हैं। मैंने आपसे 1.5 महीने पहले एक मसला बयान किया था अपना, कि मैं पसंद की शादी करना चाहती थी और आपने मुझे इसका वजीफ़ा बताया था और आपने मुझसे कहा था कि आप खुद इस्तिखारा करें। मैंने खुद इस्तिखारा किया था तो उसमें भी अच्छा ही नज़र आया था मुझे, और आपने मुझे वजह बताया था कि 15 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और पानी पे दम करके पिलाना है वालिद साहब को, जो राज़ी हो जाए। 1.5 से 2 महीने हो गए पर अबू राज़ी नहीं होते। रिजल्ट अच्छा आ गया इस्तिखारे में? हाँ, इस्तिखारे में तो रिजल्ट सही आ गया था। अच्छा, चलेंगे हम हाजी साहब से पूछ लेते हैं। हाजी साहब, ये जिनके दो अलग अलग चीज़ें, एक तरह मर्जी भी, अल्लाह ताला की मर्जी भी, और लेकिन अपने वालिद को भी राज़ी करना चाहते हैं, तो अब ये क्या करें? देखिए, अगर इनके साथ एक चीज़ इजाफा कर लें, सूरह कुरैश 40 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगें, जो पहले कलाम दिए वो पढ़ती रहें, वो भी पढ़ती रहें, और ये साथ सूरह मुज़म्मिल आयतुल कुर्सी के साथ ये भी सूरह ये भी पढ़ के दुआ मांगती रहें और पानी फूके पिलाते रहें, और साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए अच्छे असबाब पैदा कर और हर वो काम हो जिसमें आपकी रज़ा और आपकी मोहब्बत हो, अल्लाह आपका प्यार हो, आपकी ताकत हो, आपकी रज़ा आपकी मोहब्बत हमें हर लम्हा चाहिए और हमारे साथ हो। इंशाल्लाह सारा मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है मरियम, आप ऐसे ये करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और ये देखिए, बस याद रखें कि चलें आपने इस्तिखारा की, अच्छी बात है कि आपको अल्लाह ताला की रज़ा मिल गई, लेकिन वो सारे लोग जो सिर्फ ये चाहते कि बस ये वाला काम होना चाहिए। हाजी साहब ने पहले भी बहुत बार जिक्र किया कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी से हम ये नहीं कि बस हमें ये चीज़ मिल जाए। हाजी साहब थोड़ा सा इस बारे में भी कि इनका तो इस्तिखारे के बाद इनको अल्लाह ताला की रज़ा मिल गई है। वो जो बाकी लोग जो इतना ज़्यादा मतलब रहते हैं कि बस हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल हो जाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? है ना, ये एक चीज़ बाकी रह गई इस खातून के लिए कि इन्होंने कहा कि इस्तिखारा सही आ गया। अब ये इन्होंने खुद ही इसका रिज़ल्ट निकाल लिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है। आप जब भी इस्तिखारा करें, आप किसी आलिम दीन से रुजू करें, जो आप एक करीबी दीनी मदारस हो या आलिम दीन मस्जिद में जो इमाम साहब होते हैं, जो आलिम दीन, उससे जाके पूछें भाई हमने इस्तिखारा किया, मैं ये कुछ देखा है, आप इसकी तफसील बता दें कि हमारे हक़ में है या नहीं है, ताबीर इसकी जो भी होगी वो बता दें। वो उसके सुनने के बाद आपको सही मालूम हो गया आपके हक में है या नहीं है। सही। आप देखें ना, आप देखें हरा कपड़ा देख लिया, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, क्या ना जी, वो रोशनी देखी तो सही हो गया, कोई और सब चीज़ देखी तो सही हो गया, लाल रंग का तो बड़ा देखा तो शादी हो गई,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये खुद से इस्तिखारे का जो है ना रिजल्ट ना निकालें, आलिम दीन से पूछें। सही, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो आलिम दीन जो आलिम दीन हो, वो ना हो जो आप ऐसे किसी से ना पूछें, किसी आप पूछ लीजिए। और आमिर साहब हमारे शो में तो आते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं आपकी ताबीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए। सैयद अमजद शाह हरीपुर से बोल रहा हूँ जी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं कम से कम 4 साल पहले अपनी मिसेज को लेकर आया था, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका दीदार किया तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी मिसेज अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल जिंदगी और बहुत ही बार जिंदगी गुजार रही है माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, और आज आपका दीदार किया तो बहुत खुशी हुई। मैं इस खुशी की वो बिल्कुल आपकी खुशी का जो अब इजहार नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसका अंदाजा बिल्कुल हो रहा है, आपके अल्फाज से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं बहुत मायूस हो गया था कि क्या किया जाए, लेकिन हाजी साहब ने वो पानी जो फेंकते हैं उस तरह हम जाते रहे इनके पास, कराची में, हैदराबाद में, जी उन्होंने वो किया। तो हाजी साहब अभी कुछ मेरे जो थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह है तो कारोबार है, लेकिन हालात थोड़े से कंजेस्टेड हो चुके हैं, तो उसके लिए गुजारिश करनी थी, कोई ऐसा वजीफा या कोई ऐसा वो बताएं कि। जी मेरे भाई, आप कागज पेन लेके बैठो, हम आनिए बताते हैं सब। चलें ठीक है। अच्छा हाजी साहब, उन सब लोगों के लिए भी जो आजकल परेशान है, ऐसे रिस्क की तंगी या कारोबार, सबके लिए है, ठीक है, अल्लाह ताला का कलाम है, सबके लिए। हाजी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह की अजीम करम राजी है ना। इनकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लाखों दुनिया मेरे पास आई, अल्लाह ने शिफा दी, मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, याद रखना। अगर कुछ हूँ तो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार से, अल्लाह की मोहब्बत से और अल्लाह की कलाम से हूँ। मेरी अपनी हैसियत कुछ भी नहीं है, और हाँ अपने बाबा की दुआओं से हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ है ना, वो मेरे बाबा जानी है। अल्लाह सलामत रखे, 120 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1930 से लेकर 40 तक देवबंद में पढ़ा चुके हैं। देवबंद, अम्बाला, सहारनपुर में मेरे वालिद साहब आलिम दीन है, वहाँ पढ़ा चुके हैं माशाल्लाह। 1930 से लेकर 40 तक। अच्छा, ठीक है, और आज ही मेरे सर पे सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ज़िंदगी सलामती दे, सेहत ईमान के साथ। आज मैं जो भी उनकी दुआओं से हूँ और उनकी तरबियत से। चलें देखें कि साथ साथ माँ बाप की दुआएं लेने भी बहुत ज़्यादा। मेरी जो भी हैसियत आज मेरे बाबा की वजह से, मेरे बाप की वजह से, मेरे बाबा जानी मेरी कायनात की सबसे महंगी चीज़ है। आप सूरत हाल इस साहब की बात करते हैं तो अल्लाह ताला इनको भी और कुल कायनात को शफाए कामल दे। जो भी किसी की मुश्किलात में मुश्किलात ख़त्म हो। मेरे दिन रात की आना एक ही ख्वाहिश है कि हर आने वाले को उसकी बीमारी ख़त्म हो, उन्हें शिफा मिले, उनके मसले हल हों, उनकी ज़िंदगी में से तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ। मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि मेरे रब मुझे वो ताकत है कि रूई ज़मीन से तकलीफ़ें परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। मैं अल्लाह से रोज़ दुआ मांगता हूँ, और दुआ कुल कायनात के लिए मांगता हूँ, एक तो के लिए नहीं मांगता हूँ। एक मसला ले लेती हूँ, फिर ये आप बता देंगे इन कारोबार के लिए। मैं एक बार ख़त्म कर रहा हूँ। मैं जो पढ़ने दिए वो पढ़ते रहें। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क 15-15 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई मुश्किलात होती है तो आप सूरह इखलास 40 दफ़ा पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगे, और तमाम कलाम पढ़ के पानी फूकते रहें, पीते रहें, दुआ मांगते रहें। अगर हाँ कोई और शख्स हमारे पास आता है, मुझे मुश्किल है, आप उसे भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल, और ज़्यादा अच्छी नेकी है कि आप साथ साथ दूसरों की भी इस तरह मदद कर दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। आसमा कराची से। ओके आसमा, क्या पूछना चाहेंगी? तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे बहुत वीकनेस भी हो जाती है, और मैं तो ऐसा होता है कि बस मैं कुछ करने का दिल नहीं करता है मुझे। मैं बस आज बहुत बीमार रहने लगी हूँ, तो ऐसा कुछ पढ़ने का शिफा दे मुझे, दुआ के लिए देखिए मैं पानी में करके फूक के पी लूँ या अपने ऊपर दम कर लिया करूँ कि मैं थोड़ी बेहतर हो जाऊँ। अच्छा ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा बता सकोगी कि किस किस्म की बीमारी या कुछ, अगर हाजी साहब को थोड़ी सी बता। थोड़ी सी बस वीकनेस है, तो मैंने कहा वैसे ही के ना वीकनेस हो गई है, तो मुझे बहुत बहुत बुखार रहता है। और बुखार नहीं है तो बस वीकनेस है, बस मुझे कुछ करने का नहीं है, तो बस बीमार ही रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ। सही, चलो अभी हम बता देते हैं आपको, ठीक है आसमा, आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी सबके लिए है, कोई भी बीमार परेशान सबके लिए, ठीक है, आप नोट कर। सबसे पहली बात है, कराची वाले मेरे पास आज आ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुनिया आ रही, एम्बुलेंसों में लेके आते हैं, वैसे भी आते हैं माशाल्लाह, हज़ारों दुनिया आ रही होती है। तो आप लोग आके मेरे पास इलाज करा लें, जल्दी शिफा मिलेगी आपको। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, हैदराबाद 4 मीरा चुरंगी पहुँचे, सलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले, हम दोनों एक ही गली में कोने में, वो सेंटर में है, हमारी जगह है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है।
आल हाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज वेलफेयर ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं आप ऊपर आ जाएं। रोज़ाना दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है। अब पढ़ने की बात है शफा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 40 मरतबा, ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूक के पीते रहें। इसके अलावा आप सूरह मुज़्ज़मिल, सूरह मुल्क 15-15 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके पीते रहें। आपको जहाँ जहाँ तकलीफ है बावजू होकर वो पानी वहाँ लगाते रहें। अच्छा, मतलब पीने के लिए वजू की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन जहाँ तकलीफ है, सर में है, कंधे में है, पेट में, और बिस्मिल्लाह पढ़ कैसे लगा लें, उससे पहले वजू कर लें, पहले वजू कर लें। आप खुद देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड लगेंगे। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप यहाँ मैं चैनल पे आता हूँ, आप कितने लोग यहाँ आते हैं जो यहाँ के होते हैं, क्या क्या तकलीफें थी आपने खुद देखा अपनी आंखों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड तो मेरे रब ने शफा दी और आज भी खुश हैं और मैं दुआ में याद रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आने कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शो देख रही हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। ओके शहनाज से, तो शो तो आप देख रही हैं, सवाल क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जैसे सर्दियाँ आती हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर्दी का मौसम आता है ना, एक तो मेरे में दर्द स्टार्ट, मैं नहीं समझ पा रहा। जी जी, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और सर में दर्द की जिस्म में दर्द होता है। जिस्म में दर्द होता है, ठीक है। सर्दियों में कुछ ये तकलीफ ज्यादा होती है। और ब्लड प्रेशर है या नहीं है? जी, ब्लड प्रेशर है या नहीं आपको? क्या है? सॉरी, ब्लड प्रेशर, बीपी है आपका? नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ठीक है। और बताइए। और ठीक है, मेरे ना बेबी हुआ था, बेटा मेरा 10 साल का हो गया ना जी। जब वो पैदा हुआ था उसके फौरन बाद ही मेरी लेफ्ट आई में दर्द होना शुरू हो गया था, लेफ्ट आई में ना, ठीक है। वो साल गुजरने के बाद अब तक है, और वो दर्द ना, मतलब मैंने बहुत करवाया है इलाज का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बाकायदा आँख महसूस होती है, दर्द होता है ना तो आँख लगता है कि छोटी हो गई है, मतलब पेन नजर आता है, मुझे तो लगता है, लेकिन अच्छा ठीक है आसमा, बताएं क्योंकि सर्दियाँ आती हैं तो ये बढ़ जाती है तकलीफ। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। ओके, हारिसा का मसला ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, जिस्म में दर्द, और सबसे बेहतरीन काम ये है कि ये खातून 2 बोतल पानी, 1 किलो खुश्क खोपरा, जो सूखे टुकड़े होते हैं, नारियल देख तो होता है कच्चा, वो नहीं, खोपरा जो होता है सूखा जो खोपरा होता है, तो वो तकरीबन आधा किलो या 1 किलो वो लें, 2 बोतल पानी लेके आ जाएं, 1 बोतल शहद की और 1 छटाक काली मिर्च लेके मेरे पास, काली मिर्च, खोपरा और शहद, ये और 2 बोतल पानी लेके आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक होंगी। अगर ये अपने साथ ईमानदार हुई तब की बात है। इंशाल्लाह। ईमानदारी किसको बोलते हैं? परहेज का नाम, परहेज का। तो चलें बाकी बातें भी आपसे करते हैं जरूर। अपना ख्याल तब आपके खुद के हाथ में है कि किस तरह से करना है। टाइम हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद करते हैं। आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आपके साथ साथ। और हमारी बात हो रही थी आपसे आपके मसाइल के हवाले से भी, और जो हमारी इस ईद का असल मकसद है उस पर भी हाजी साहब ने मतलब माशाल्लाह बड़ी अच्छी रोशनी डाली। और स्टार्टिंग में जो उन्होंने बात की थी कि हम 3 दिन तो कुर्बानी करते हैं जानवरों की, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हाजी साहब, लेकिन आपने कहा कि एक कुर्बानी जो साल के 12 महीने बल्कि हर रोज़ दी जाती रहती है, और वो कुर्बानी कौन सी है? एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, दूसरे के हकूक़ के लिए, दूसरे की बेहतरी के लिए, दूसरे की सलामती के लिए। आप कुर्बानी कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, तो हम उन लोगों को तलाश करें जिनके पास नहीं है, बिल्कुल वहाँ तक खुद पहुँचाएँ। और दूसरा एक अहम नुक्ता, बहुत अच्छी बात आज मैं बता दूँ कि तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, खुदा के लिए आप उन कसाईयों को बुलाएं जिनको तुम आप जानते हो। आप बकरा ईद पे भंगी भी कसाई बन के जाते हैं, आप दूसरे हिंदू भी कसाई बन के जाते हैं, और हम कई लोगों ने जगह देखा ज़बा किया, ज़बा करना भी नहीं आ रहा उनको, बिल्कुल। और बल्कि हर कोई बन जाता है अपना एक लेके जी निकल जाता है, और मालूम है कि वो कुर्बानी खराब जाती है। सही, तो कम से कम ये तो ना करें। दूसरी बात, आप कुर्बानी करने के बाद
उन लोगों तक गोश्त खुद पहुँचाने की कोशिश करें जो ज़रूरतमंद है। उनके घर क्या भिजवाना है? जैसे मैं ये कहती कि उनके घर ही भिजवा रहे होते हैं जहाँ से इतना इतना गोश्त आते हैं, उन्हीं के घर भिजवा देते हैं। उन्हीं घर भिजवा देते हैं।